ओके, तो नितेश तिवारी की रामायण जिसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं कि दशरथ कौन होने वाले हैं, केकई कौन होने वाली है, प्रोड्यूसर के साथ कौन क्या कैसा चल रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो मेन लीड है हमारे, जो श्री राम का रोल प्ले करने वाले हैं, रणबीर कपूर, उन्होंने एक एयरपोर्ट में जाते हुए किसी पेपराजी को बोल भी दिया कि रामायण के प्रिपरेशन के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भी ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। पता नहीं नितेश तिवारी क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आदि पुरुष के बाद वो बिल्कुल कॉशियसली हर एक कदम ठोक फूक कर रख रहे हैं कि सारी चीज़ें प्लान्ड आउट होनी चाहिए, कोई भी कहीं से भी चीज़ें लीक लीक तो हो रही हैं, चीज़ें गलत डायरेक्शन में ना जाएं। ये वो सारी प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं हर एक चीज़ को लेकर के। ऐसा कुछ है या फिर वो चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट उनके हाथ में हो, क्योंकि शूटिंग अभी कुछ पार्ट्स की पहली शेड्यूल शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि मुंबई में कहीं साइड बना के रखे हैं, वहाँ पर शूट चल रहा है, जिसके फोटोज भी लीक हुए हैं। मैं ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता बिकॉज कॉपीराइट। एनीवेज, इन सब के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी हैं अभी तक। तो मुझे नहीं पता कि नितेश तिवारी आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ देख रहा है उसे इतना तो पता है कि वो बहुत सारे प्रिकॉशंस ले करके चल रहे हैं। हो सकता है कि जो फोटोज लीक भी हुए वो भी उन्हीं का प्लान हो, कि काइंड ऑफ बस क्रिएट हो जाए लोगों के बीच में कि आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बता क्यों नहीं रहा क्या चल रहा है। क्या इन लोग फिर से आदि पुरुष वाली गलती करेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी तरीके से हो। आदि पुरुष वाले रास्ते में तो 1% भी इन लोग ना जाएं, किसी भी हालत में, किसी भी वे में। क्योंकि ये मूवी अच्छे तरीके से, या ये ट्रियोलॉजी जो होने वाली है, सपोजिटली ट्रियोलॉजी, वो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है, एक अच्छी खासी मूवी बन जाती है, तो अगले 100 सालों तक नितेश तिवारी का नाम याद रखा जाएगा कि भाई साहब ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूज़ अभी तक आई हैं, अगर वो सच हैं और वो हो जाती हैं, तो फिर तो यू नेवर नो। एनीवेज, उन सब बातों पे चर्चा करते हैं जो अभी तक हमें पता चली है इस मूवी से रिलेटेड। तो सबसे पहले रूमर ये चल रही है, बहुत ही तगड़ी रूमर, कि ये मूवी ट्रियोलॉजी होने वाली है। 3 मूवीज में इसका पार्ट होगा, और इस पहली मूवी में उनके बचपन से लेकर के सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, और आखिरी में जो है वो माता सीता और श्री राम लक्ष्मण के साथ वनवास को निकल जाएंगे। वो इस मूवी का, पहली मूवी का क्लाइमैक्स होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो है वो, जिस शूटिंग की मैं बात कर रहा था, जिसके फोटोज लीक हुए हैं, उसमें हम बाल समय को देख सकते हैं श्री राम जी के। उसके बाद दशरथ को देख सकते हैं जो कि उनके साथ खेल रहे थे, जो कि अरुण गोविल जी, जो 90s में श्री राम का रोल प्ले कर रहे थे और आज तक का सबसे आइकॉनिक रोल उनका रहा है, वो अब राजा दशरथ का रोल प्ले करेंगे। और केकई का रोल प्ले कर रही हैं लारा दत्ता जी। तो कास्टिंग में अभी तक ये पता चला है। बाकी जो ऑफिशियल कास्टिंग है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, यानी कि श्री राम जी की, सीता जी की, तो श्री राम में रणबीर कपूर, और सीता माता पल्लवी साई, और एज रावण नाम निकल के आ रहा है यश का। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बाद तो यश का नाम और ज़्यादा कंफर्म कर दिया गया है, अगर ये न्यूज़ भी सच है तो। और हनुमान जी का जो रोल है वो प्ले करेंगे सन्नी देओल, जिससे मैं सबसे ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ कि सन्नी देओल को एज लॉर्ड हनुमान
बिल्कुल कास्ट नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता, अगर वो पुल ऑफ कर दे तो पता नहीं, लेकिन मैं मेरी जहाँ तक इमेजिनेशन जाती है, मैं बिल्कुल भी हनुमान जी को एज सनी देओल उनका फेस मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, उसके बाद खबर ये आ रही है कि रामनवमी इस महीने के 17 तारीख को जो रामनवमी है उसमें शायद कुछ अनाउंसमेंट या टाइटल रिवील या ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनसाइडर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उनका प्लान था, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं चीज़ों में। उसके बाद अभी सबसे ताज़ा खबर ये है कि जो यश हैं, जो सपोजिटली रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, वो इस मूवी में एज प्रोड्यूसर भी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स होने वाले हैं इस रामायण मूवी के, नितेश तिवारी के रामायण मूवी के। और साथ ही में ये भी बात आई है कि जो सबसे मेन प्रोड्यूसर होने वाला है, वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर इस मूवी के, जो उनका कोलैबोरेशन होता है अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ, वो और यश मिलकर के पिच कर रहे हैं ये मूवी WB वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स को टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि वार्नर ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे वर्ल्ड वाइड में, वर्ल्ड वाइड लेवल पे वार्नर ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नीतीश तिवारी की रामायण मूवी को। और ये सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से प्ले आउट हो जाती हैं तो अगले 100 साल के लिए ये मूवी और नीतीश तिवारी का नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रामायण की कहानी में कितना पोटेंशियल है। यानी कि हमारे जितना भी लिटरेचर है उन सब में से रामायण एक अपनी खास जगह रखता है सबके दिलों में। और एज सिंपली लिटरेचर के तौर पर देखा जाए तो रामायण सबसे आसान होना चाहिए एक मूवी में कन्वर्ट करने के लिए। रामायण इज द इजीएस्ट लिटरेचर टू मेक अ मूवी ऑन, लेकिन फिर भी लोग नहीं बना पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है ये। एनीवेज, अगर नीतीश तिवारी ये पुल ऑफ कर पाते हैं तो ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट capable director ever in the history of cinema, of course. Anyway, ये सारे वो रूमर्स और न्यूज़ थे, बहुत ही टॉप लेवल के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्ले आउट हो पाए, ताकि हमें वो रामायण मिल सके जो हम डिज़र्व करते हैं, और वो लिटरेचर, वो कहानी डिज़र्व करती है पूरी दुनिया के सामने आने की। तो बस उम्मीद कर सकते हैं। बाकी ये थे सारे न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।